है कि इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया है, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है और भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है। तालिबान की एक छोटी सी टुकड़ी ने बता दिया, दिखा दिया कि पाकिस्तान की औकात क्या है, हैसियत क्या है। खुद को परमाणु पावर कहने वाली पाकिस्तान की सेना तालिबान के तांडव के बाद या तो अपनी चौकी छोड़कर भाग रही है। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता। अब ये किसने बताया है कि कोऑपरेट नहीं किया? तो मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जब अमेरिका से बात की है, रशिया से वो कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन बन गई है। भारत, ईरान, अफगानिस्तान के साथ तो वैसे ही सिर्फ एक अच्छी दो चीज़ें आप कह सकती हैं जो अच्छी हुई, पाकिस्तान के हक में हुई। एक तो बांग्लादेश, उससे हमारा कोई कमाल नहीं है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थी और बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हुई है। ये जयसवाल साहब ने अफ़सोस का इज़हार किया। पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अभी भी बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, कह रहे हैं तालिबान को कुचल देंगे। मुआशी इस्तेहकाम जुड़ा हुआ है सियासी इस्तेहकाम के साथ। मुआशी इस्तेहकाम होगा तो ऑटोमेटिकली मुल्क में सियासी इस्तेहकाम होगा। पिछले आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप दोहा माहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमलों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेहरबानी उसको पेश करें। ये जो कल 3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक, अब अफगानिस्तान को भी आपने नाराज किया हुआ है। अब ले दे के पाकिस्तान, बांग्लादेश या मालदीव्स, क्योंकि हाँ, मालदीव्स के भी ताल्लुकात कोई अच्छे नहीं हैं भारत के साथ जब से मोहम्मद मोइजू बने हैं पिछले। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अफगानिस्तान के साथ खड़ा हुआ भारत, ये देखकर पाकिस्तान के लोग और पाक मीडिया बौखला गया है। दरअसल दोस्तों, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के हवाई हमले का निंदा किया है और पाकिस्तान को दोषी ठहराया है। दोस्तों, अफगानिस्तान ने दावा किया है कि बीते साल 24 सितंबर को अफगानिस्तान के पंक्तिया प्रांत के बरमल में पाकिस्तान के हवाई हमले में बच्चों और महिलाओं सहित 50 लोग मारे गए हैं। दरअसल दोस्तों, अफगान नागरिक पर हवाई हमले को लेकर मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमने महिला और बच्चों सहित अफगान नागरिकों पर हवाई हमलों की मीडिया रिपोर्ट पर गौर किया है और आगे कहा, मासूम लोग की जान ले लिया है पाकिस्तान ने। पड़ोसियों को दोषी ठहराते हुए पाकिस्तान का ये पुराना चाल है। दोस्तों, इस हमले के बाद दोनों पड़ोसी देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। सीमा पर पाकिस्तानी सेना के जवान तालिबान के लड़ाकों के बीच एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को बता दूं, मैं पाकिस्तान नहीं चाहता कि अफगानिस्तान और भारत के साथ दोस्ती रहे। भारत के बयान के बाद दोस्तों जमकर तारीफ किया अफगानिस्तान। दूसरी तरफ दोस्तों, पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है। पाकिस्तान का कहना है, भारत अफगानिस्तान की जमीन करके हमारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान ने हवाई हमले करके निर्दोषों का जान लिया है। दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं, ये टीटीपी आतंकी पाकिस्तान ने ही बनाया है। अब यही टीटीपी आतंकी पाकिस्तानी को पेल रहे हैं और यही टीटीपी पाकिस्तान के नाक पे दम करके रखा है और यही पाकिस्तानी दूसरों को दोषी ठहराता है। और इसके दूसरी तरफ दोस्तों, तालिबान के लड़ाके अब दोस्तों पाकिस्तान सैनिक को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और पाकिस्तान के कई चौकियों पर कब्जा भी कर लिया है। अब तक दोस्तों खबर निकल के आ रहा, पाकिस्तान के 19 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान के चाल देखो दोस्तों, आतंकवाद खुद पाले और दोष और किसी को ठहराता है। देश में जितने भी आतंकवादी हैं वो सब पाकिस्तान ने ही पाला है और इसके पीछे दोस्तों मासूम लोग का जान भी ले रहा है पाकिस्तान। तो दोस्तों चल के देख लेते हैं इस पे पाक मीडिया का रिएक्शन क्या आता है। अगर दोस्तों आप लोग चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों आप लोग ऐसे भारत मीडिया को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक जरूर करना और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। दोस्तों, पाकिस्तान ने शायद कभी नहीं सोचा होगा जिस आतंकवादी समूह को पाल पोस कर बड़ा कर रहा है वही एक दिन उसके लिए मुसीबत खड़ा कर देगा। दोस्तों, पाकिस्तान में दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है। एक तरफ से दोस्तों तालिबान ने घर में घुसकर पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे और दूसरी तरफ दोस्तों टीटीपी के आतंकी पाकिस्तानी सैनिक के नाक में दम करके रखे हैं। दरअसल दोस्तों तालिबान ने पाक सैनिक को इसलिए मार रहे हैं क्योंकि दोस्तों पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में हवाई हमले करके 50 लोग की जान लिया है जिसमें बच्चे और महिला शामिल थे। दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया का रिएक्शन अंत तक जरूर देखना और कमेंट में दोस्तों अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं आपको मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। है कि इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया है और वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहाँ पे कुछ लोग मारे गए, वो लोग दहशतगर्द थे
टीटीपी के लोग थे। अब पाकिस्तान, ज़ाहिर बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मीन्स उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफ़गानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ-कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स एमईए के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफ़सोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थी, और बहुत ज़्यादा जानें नुकसान हुई हैं। ये जायसवाल साहब ने अफ़सोस का इज़हार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जानें गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफ़गानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफ़गानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहाँ से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरज़मीन पे जो है वो हमला हुआ है और पाकिस्तान से हुआ। लेकिन जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ़ और सिर्फ़ टीटीपी के लोगों पे किया, मुझे ये बताएँ कि पाकिस्तान के अंदर लाखों अफ़गान रहते हैं, लाखों, 1 नहीं, 2 नहीं, 5 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 नहीं, लाखों अफ़गान रहते हैं। और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को? इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह पे में लोग मौजूद हों, तो हम स्ट्राइक करें। लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप फैसला करें। क्या मज़े की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफ़गानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इंडिया ने अफगानिस्तान की साइड ले ली है। इंडिया ने तालिबान को सपोर्ट कर दिया है, अफगानिस्तान को सपोर्ट किया है। और वो कैसे किया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच इस वक्त जो एक जंग जैसी सिचुएशन अब एक सामने आ चुकी है, तो उसमें इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है। भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान को ब्लेम किया गया है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को ब्लेम किया है जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान पर। और उसमें जो स्टेटमेंट है उसमें यह कहा गया है कि पाकिस्तान की तरफ से जो स्ट्राइक्स की गई अफगानिस्तान पर, उसमें जो इनोसेंट सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं, उनको निशाना बनाया गया है। अब देखिए, बात यह है कि मुझे तो इस बात पर ही बहुत हैरानी है कि ये बात कही जा रही है कि इंडिया ने अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया या इंडिया ने तालिबान की साइड ले ली। सवाल यह है कि क्या आप ये सोच रहे थे या समझ रहे थे कि इंडिया आपकी साइड लेगा? क्या इंडिया पाकिस्तान की साइड लेता? क्या इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करेगा? या क्या पाकिस्तान ने कभी इंडिया को सपोर्ट किया? यानी ये बड़ी हैरानी की बात है कि ये सोचा जाए कि इंडिया ने तो अफगानिस्तान को सपोर्ट कर दिया। इंडिया तो हमेशा से अफगानिस्तान के साथ है। आप देखिए, इंडिया के तो अफगानिस्तान के साथ जैसे रिलेशंस बन चुके हैं, वो तो अब जैसे कभी पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुस्लिम उम्मा वाले रिलेशंस हुआ करते थे, उससे भी कहीं आगे हैं। वो इंडिया जो कि बोरिया बिस्तर समेट कर वापस चला गया था, वो वापस इस तरीके से आए कि उन्होंने उनके साथ अपनी जो डिप्लोमेटिक रिलेशन से वो कायम की। और उसके बाद से लेकर अब तक तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे को भाई भाई समझते हैं। भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हैं। अभी कुछ दिन पहले जब ये बात हम कह रहे थे तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा नाराजगी शो की जा रही थी कि ये क्या है कि भाई भारत और अफगानिस्तान भाई भाई हो गए। तो अब अफगानिस्तान ने लिटरली प्रैक्टिकली करके दिखा दिया है कि अफगानिस्तान और भारत हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, ये मेरे ख्याल ठीक नहीं है। हमने पहले से ये तय किया है कि कोऑपरेट नहीं करता। अब ये किसने बताया है कि कोऑपरेट नहीं किया? तो मैं समझता हूं कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने जब अमेरिका से बात की है, रशिया से वो कोऑपरेट कर सकते हैं, यहाँ पर पॉलिटिकल रिलेशन बन गई है, चाइना से हो सकते हैं, तो अपने हमसाये में, अपने नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि ईरान के साथ होते जा रहे हैं, पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो सकते। क्यों नहीं? तो ये यहाँ से तो एक यहाँ से एक क्लियर पॉलिसी दी गई है कि जो भी मसाइल हो हम बैठकर उसको हल कर सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ये एक तरफा फैसले जो हो रहे हैं, जैसे कि मीडिया में भी हो रहे हैं कि नहीं कर रहे, ये बिल्कुल कैटेगरिकली ये फैसला हो चुका है। ये टीटीपी को के जो अफगानिस्तान में आपने उनको सेफ हेवन्स दी हुई हैं, वो वहाँ से आकर हमारे ऊपर हमला करते हैं। दोहा
माहदे के तहत आपकी सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो सकती। आप दोहा माहदे की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और पाकिस्तान के ऊपर हमलों को भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। अगर इसके लिए कोई शवाहिद हो, कोई डॉक्यूमेंट्स हो कि टीटीपी की लीडरशिप यहाँ है या उनकी जो जंगजू है ये यहाँ पर है या ट्रेनिंग ले रहे हैं या उसके मराकिज है यहाँ, तो बराए मेहरबानी उसको पेश करें। ये जो कल 3 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक हुआ है तो उसमें भी लोकल और जो महाजिरीन थे वो टारगेट की गई है और टीटीपी की खुद एक वीडियो और एक स्टेटमेंट आया है कि हम पाकिस्तान में बेस है और जो भी एलिगेशन है वो सारी नादुरुस्त